आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 6, जिसका नाम है रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे रेखा किसको कहते हैं, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले हम रेखा की बात करते हैं, लाइन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका डिफिनेशन होता है एक ऐसी लंबाई, जैसे ये आपका एक रेखा हम ए बी ड्रॉ किए हैं, एक ऐसी लंबाई, ये मान लीजिए इसकी कुछ लंबाई है, जिसकी हम चौड़ाई, इस लाइन की जो चौड़ाई होती है ना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम माप नहीं सकते, उसी को हम रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी लाइन है, इस लाइन की जो चौड़ाई या जिसको मोटाई बोलते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें दो दिशा होती है, ये जैसे ए बी है, ए और ये बी है, इन दोनों दिशाओं को हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा का मतलब यही होता है, हम दोनों तरफ से, जैसे ए को भी हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, बी को भी अनिश्चित रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अगला जो होता है रेखाखंड होता है। रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही एक टुकड़ा होता है, एक खंड होता है या एक भाग होता है। जैसे देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये ए ये बी, मान लीजिए ए बी रेखा है, इसी में पहले मैं समझा दे रहा हूँ रेखा में ही रेखाखंड को। जैसे मान लीजिए ए बी लंबाई, ए बी रेखा है, इसमें मान लीजिए ये एक खंड, एक टुकड़ा, हम यहाँ से इसको और इसको उठा लिए, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिए, इसको मैं नाम दे दिया डी और ई। इस रेखा को, इस रेखा में रेखाखंड को ले लिया डी ई, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसका देखिए दो एंड पॉइंट है, यानी कि दो अंत बिंदु है। ये ए डी से चल रहा है और ई तक पहुँच जा रहा है। जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ से जाना है घर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया चलना और मैं अपने घर पहुँच गया, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये मेरा एंड पॉइंट होगा। यानी जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इस डी को भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसकी एक फिक्स लंबाई होगी। जैसे मेरी, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी ऊपर में एक डैश देते हैं, लाइन देते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेखाखंड को। रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी ऊपर में ये सिंबल देते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा किरण। किरण क्या होता है, किरण जो होता है ये भी रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक, ये एक पार्ट होता है रेखा का। जैसे रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, हम रेखाखंड में पढ़े कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन रेखा किरण में होता है, किरण में मात्र एक ही अंत बिंदु होता है और एक जो पॉइंट होगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ओ पी और ये है क्यू। ठीक, तो P जो है ये एक अंत बिंदु है, इस एक अंत बिंदु से ये रेखा स्टार्ट हो रही है और वैसे ही निश्चित रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी, इसी को हम बोलते हैं किरण। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी ऊपर में, जैसे यहाँ मैं इस नाम को पी क्यू नाम दिया हूँ, तो P और ये रहा Q। ठीक, इसको ऊपर में एरो देते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेखा को। अगला होता है हमारा पॉइंट संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स इसको बोलते हैं। संरेख बिंदु क्या होता है, यदि एक ही रेखा, रेखा सबसे पहले हम पढ़ें, रेखा क्या होता है, जिसके निश्चित, जिसके दो दिशाएं होते हैं जो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ते रहता है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको हम माप नहीं सकते, इसी को हम रेखा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि एक रेखा में, जैसे ये मान लीजिए आपका रेखा हुआ ए बी, जो ऊपर वाला रेखा है मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बी ये रेखा है, इसमें 3 या अधिक बिंदु स्थित हो। मान लीजिए किसी रेखा में 3 बिंदु, जैसे ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ और ये सी पॉइंट हुआ,
एक ही रेखा पे, ध्यान देना है, एक ही रेखा पे जब ये तीनों बिंदु स्थित हो उसे हम बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक इसका उल्टा होता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या होता है कि एक ही लाइन पे तीन या उससे अधिक बिंदु स्थित न हो, उसे हम बोलते हैं असंरेख बिंदु। जैसे ये मान लीजिए एक रेखा है, इसमें मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, लेकिन सी पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असंरेख बिंदु बोलते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें तीन पॉइंट जो है या उससे अधिक पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं असंरेख बिंदु। तो ये हमारा हो गया असंरेख बिंदु। ये हम संरेख बिंदु समझ लिए। ये किरण, किरण में एक ही अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, और रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होती है। ये अनिश्चित रूप से आगे बढ़ता चलता है। तो ये हमारा था रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। अब अगला हम देखते हैं।